नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के बार बार पूछे जाने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी अगर पूछा जाएगा तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी पहली रेल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव का 1 मिनट में हृदय स्पंदन होता है। तो मानव का 1 मिनट में हृदय स्पंदन होता है 72 बार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? तो अशोक चक्र में याद रखिएगा 24 तिल्लियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो स्टेपीज है। स्टेपीज का कौन हड्डी होती है? कान की हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी, कान की हड्डी होती है। अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा शरीर की तो फीमर होगी। फीमर कहाँ की हड्डी होगी? फीमर होती है जांघ की हड्डी। दोनों हड्डियों के बारे में याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हड्डी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? यहाँ पर देखिए पूछ भी लिया है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? मानव शरीर में पेशियों की संख्या 639 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का कुल जीवन काल होता है 120 दिन का। 120 दिन का कुल जीवन काल होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत। याद रखिएगा दोस्तों, छोटी आंत जो होती है वो कहने में ही छोटी होती है, लेकिन यह बहुत बड़ी आंत होती है। और बड़ी आंत बहुत छोटी होती है, छोटी आंत बहुत बड़ी होती है। तो अधिकतर क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले तांबे की धातु का प्रयोग किया गया था मानव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो रेशम के कीड़े पाए जाते हैं शहतूत की पत्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में। अगला प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस होती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सूर्य में सबसे ज़्यादा होती है। अगर वायुमंडल में पूछा जाए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है, अगर सूर्य में पूछा जाए तो सूर्य में हाइड्रोजन गैस होती है। दोनों बातें याद रखिएगा, दोनों दो अलग अलग तथ्य हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? और एक क्वेश्चन और बनता है, तो चमकीला ग्रह है
शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि शुक्र को क्या कहते हैं। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये भी बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं। तो मछलियाँ अपने गल्फरे गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, या दक्षिण की गंगा कहा जाता है, या सबसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की कुल संख्या कितनी है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की कुल संख्या 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, शायद कुछ बफरिंग हो गया था, यहाँ पर फिर से शुरुआत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी के नज़दीक ग्रह शुक्र है और यहाँ पर देखिए, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं। तो शहतूत की पत्तियों पर पाए जाते हैं रेशम के कीड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसकी रेटिना पर। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता को हमेशा याद रखिएगा, डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है। तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है और पृथ्वी पर वायुमंडल है। वायुमंडल में नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न है, यानी कि हमारा लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुल 30 सवाल हल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये 30 के 30 सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल लगे होंगे। तो वीडियो को बिना लाइक किए कीजिए मत जाइएगा, और चैनल पर कोई बच्चा नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।